हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। किसी ने मुझसे पूछा था कि मेरा डायरेक्शन तो ठीक होता है पर टारगेट लेने से पहले ही मैं एग्जिट कर देता हूं। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है तो आज जानते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। पहले तो हम इसकी प्रॉब्लम पर बात करेंगे, फिर बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो पहले हम समझते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। हम टारगेट आने से पहले हम ट्रेड में एग्जिट क्यों कर देते हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कि आप सिर्फ पीएनएल पर फोकस करते हो, चार्ट पर नहीं। दूसरा ये कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये समझ लेता है कि जो मैंने प्रॉफिट देखा है उसे कहीं मैं खो ना दूं। उस प्रेशर में आपका माइंड उसे एग्जिट करवा देता है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हम जब जैसे ही हम किसी ट्रेड में एंट्री बनाते हैं तो हमें कभी भी पीएनएल पर फोकस नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ अपने चार्ट पर फोकस करना चाहिए। हम जिस भी इंडेक्स में हम काम कर रहे हैं उस इंडेक्स के चार्ट पर हमें फोकस करना चाहिए और अपना टारगेट और एसएल हमेशा आपके चार्ट पर लगा होना चाहिए, अपने माइंड में नहीं। हमेशा अपने चार्ट पर लगा चाहिए और आपके माइंड को बस ये समझाना है आपको कि मुझे बस टारगेट या एसएल इसमें से किसी एक को लेना है। टारगेट या एसएल इसमें से किसी एक को लेना है। अगर आपका माइंड फिर भी आपको देखने पर मजबूर करेगा पीएनएल में क्या चल रहा है, फिर भी आपको पीएनएल बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर आप पीएनएल एक बार भी देखने चलेंगे तो आपका माइंड फिर दोबारा उसमें घसीट देगा। फिर वो जब जब आप उसको प्रॉफिट देखोगे, फिर आप लॉस देखोगे, तो आपको आपका माइंड फिर एक प्रेशर बनेगा कि मैं इसको एग्जिट कर देता, जो मुझे मिल रहा है मैं उसी पे एग्जिट कर देता हूँ। अगर आप उस पीरियड को नहीं देखोगे तो आपका माइंड भी कुछ नहीं कहेगा। जितने ज्यादा आप अपने माइंड को फ्रीली किसी दूसरे काम में लगाओगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड ये समझ लेगा कि मैं किसी दूसरे वर्क पर फोकस कर रहा हूँ। आपका माइंड नहीं मानेगा, फिर भी आपको अपने माइंड को समझाना है कि हाँ मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ जो उधर नहीं मुझे जाना है, ना अपने पीएनएल को देखना है। आपको किसी भी रैंडमली किसी कार्य में लग जाना है। आप कम से कम इस पर एक महीने वर्क करते तो आप लास्ट में देखोगे कि कुछ ना कुछ आपका इम्प्रूव हुआ होगा। अगर इस इम्प्रूवमेंट से आपको थोड़ा बहुत भी आपको फायदा मिलता है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ऐसा मतलब अपने अपने नियम में, अपने डिसिप्लिन में आप इसको बना सकते हैं। आपको बस एक ही कार्य करना है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये समझाना है मैं सिर्फ चार्ट पर फोकस करूंगा। अगर आप चार्ट पर फोकस नहीं कर सकते तो आप किसी रेंडमली दूसरे कार्य को कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी कार्य हो सकता हो, जेसीबी देख लो या कहीं किसी की लड़ाई हो रही है वो देख लो। जो भी देख रहा है वो देख सकते हो। आपको अपना मोबाइल वहीं छोड़ देना है जहां आप वर्क करते हैं, आप उसी टेबल पर छोड़ देना है। तो आपको कुछ 5 या 10 मिनट बाद आपको जाकर देखना है कि आप मेरा जो मैंने जो चार्ट लगा हुआ उस चार्ट पर क्या चल रहा है। फिर भी आपको पीएनएल नहीं देखना। आपका माइंड दोबारा बोलेगा, बार बार बोलेगा कि मैं पीएनएल देख लूं, पर आपको पीएनएल नहीं देखना है। आपको सिर्फ पीएनएल तभी देखना है जब आपको चार्ट से आपका फिर आप धीरे धीरे पेशेंसली उस ट्रेड में आप बैठने लगोगे। धीरे धीरे ही पेशेंस गेन होगा, एक साथ पेशेंस गेन नहीं हो सकता है। इस बात को आप गांठ बांध लें, इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। पेशेंस आपको धीरे धीरे ही गेन होगा। फिर देखो आप कैसे प्रॉफिट में आने लगोगे। जब 1:3 1:2 का रेशियो आप जब मेंटेन करने लगोगे तो आपको खुद में खुद आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो हमें कमेंट में बताएं और हमारे इस चैनल पर डेली एनालिसिस वीडियो तो आपको मिलते ही हैं। जय हिंद, जय भारत।